देखो 2025 बहुत लोगों के लिए बहुत बढ़िया गया है। ऐसी ऐसी मूवीज उठी है ना जो रियली में उठनी चाहिए थी। लाइक एनिमेशन की बात ले लें या फिर ऐसी मूवीज की बात ले लें जो उम्मीद ही नहीं थी भाई कभी फेमस हो जाएंगे। सैयारे की बात ले लो भाई, लगा ही नहीं था कि भाई मूवीज एग्जिस्ट करेंगी इस टाइप ऑफ, लेकिन उसके नंबर्स को देख लो भाई बहुत ज्यादा टॉप नॉच गई। लेकिन वहीं पर बात ले ले एकदम टॉप नॉच एक्टर्स की, सलमान भाई की बात ले लें या फिर अजय देवगन की बात ले लें, ऋतिक रोशन की बात ले लें, जूनियर एनटीआर की बात ले लें, भाई इन सब की मूवीज पिट गई हैं। भाई वो एक फेमस एक्टर्स हैं एंड वो एक वेल स्टैब्लिश एक्टर है एंड अगर उनकी मूवीज उन्हीं का बजट रिकवर करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है तो तुम ये सोच लो कि भाई जो स्मॉल बजट के एक्टर्स हैं उनकी मूवीज कैसे फाड़ रही हैं। सो कुछ ना कुछ तो गड़बड़े मार्केट में चल रही है एंड वो क्या गड़बड़े है क्या चीजें हैं भाई इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सिर्फ देखते रहो इस वीडियो को। सबसे पहले हाउसफुल 5 की बात लेकर चलते हैं। देखो मेरे को ना फ्रेंचाइजी मॉडल से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी आजकल, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल भाई वही घिसी पिटी पुरानी स्टोरी, वही घिसी पिटे पुराने एक्टर्स एंड साथ ही साथ कुछ न्यू इनोवेशन नहीं करा जा रहा है। एंड इस वजह से इसमें पूरा बॉलीवुड था भाई, एक दो एक्टर्स को छोड़ के आई थिंक सभी एक्टर्स के अंदर थे। लेकिन हुआ क्या हमारे सामने, ना हमें हंसी आई ना हमें कोई चीज हुई। बट हाँ एक चीज तो जरूर हुई, अगर तुम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर इसको देखने गए होंगे तो तुम्हें चप्पलें जरूर पड़ी होंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था इस मूवी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इतने एडल्ट सीन डाल दिए गए ना भाई। कहाँ है मूवी रेटिंग वाले? एक तो ये जो मूवी रेटिंग करते हैं ना भाई, ये मूवीज में क्या गड़बड़ थी तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया। एंड सुपरमैन मूवी के अंदर तुम लोग को ये चीजें दिखाई दे दी। क्लैपिंग फॉर इट भाई। हमारा इंडियन सिनेमा कितना ज्यादा ऊपर जा रहा है रेटिंग्स में मामले। एंड सेकंड बात लेकर चले साउथ इंडियन मूवीज की, क्योंकि तुम लोग को लग रहा होगा भाई इनकी मूवीज तो परफॉर्म करती है एंड हाँ परफॉर्म करते हैं कंपेयर करा जाए बॉलीवुड की मूवी से, लेकिन एक चीज में कमी रह जाती है कि भाई ये भी कुछ इनोवेशन नहीं कर रहे। तुम लोग ना उनका ट्रेलर देकर पता लगा लोगे कि भाई ये मूवी ना साउथ इंडियन टाइप वाली है, क्योंकि इसके अंदर वही मारधाड़ होगी या तो कोई सोना चोरी होगा या तो भाई कहीं से रक्षक आएगा भक्षक आएगा, ये सब चीजें होंगी एंड तुम्हें वो वाले टाइप वाइब देकर चली जाती है। एंड वो वाइब से ना तुम लोग ऐसा करते कि भाई अच्छा तो था लेकिन क्या था कैसे था उस हिसाब से बेटर नहीं लगा, क्योंकि हम लोग की इनकी पुरानी वाली मूवी जैसे टेस्ट आ रहा है। एंड इस वजह से ही मैं कह दूं जो कुबेरा मूवी थी उतनी ज्यादा लोगों को बेटर नहीं लगी। लोगों के फेवरेट एक्टर थे तो हाँ भाई मूवीज ने अपना बजट तो रिकवर अप करा एंड इसने वर्ल्ड वाइड 137 करोड़ रुपीस कमाए एंड इसका बजट 110 करोड़ था। सो इस हिसाब से कहा जा सकता है भाई धनुष की मूवी उस हिसाब से चली नहीं, बट कह सकते हैं बेटर थी बॉलीवुड के कंपैरिजन में। एंड नेक्स्ट बात लेके चलते हैं जो साउथ इंडियन मूवी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी भाई, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी ना मैं ऐसे बैठ चुका हूं तुम्हारे सामने कि भाई क्या ही था इस मूवी के अंदर। एंड वही एडल्ट सीन डाल दिए गए भाई, बॉलीवुड की पुरानी कॉपी करने की कोशिश करी एंड बी ग्रेड मूवी बनाने की कोशिश करी भाई। लास्ट के 30 मिनट छोड़ दो ना भाई वही मूवी थी। एंड ये मूवी चली क्यों भाई, इसके अंदर प्रभास था। एंड अगर प्रभास नहीं होते ना भाई ये मूवी घंटा बराबर चलने की थी। इतनी ज्यादा घटिया मूवी थी ना, मैंने तुम लोगों को रिव्यू करके भी बताया था कि भाई इसके अंदर नस्सा रहना पैर रहना कुछ भी नहीं है चीजें। एंड पूरी एंटायर स्टोरी जो चलती है ना वो इतनी ज्यादा बुलशिट लगती है, इतनी ज्यादा बुलशिट लगती है भाई उसके बारे में शब्द कम पड़ रहे हैं। मेरे को गालियां देने का मन कर रहा है लेकिन हाँ भाई तुम लोग ईयरफोन लगा के नहीं बैठे होंगे तो मे बी मैं नहीं देने वाला। इस मूवी की भी बात लेके चलते तो उसके अंदर बड़े बड़े एक्टर्स कास्ट किए गए थे, लाइक प्रभास की बात ले लो, अक्षय कुमार की बात ले लो, लेकिन तब भी मूवी काइंड ऑफ नहीं बहुत ही ज्यादा भाई पीटी, बहुत ही ज्यादा इसे बैक स्टोरी देखने को मिला। भाई तुम लोगों को ज्यादा पता होगा इसकी कहाँ पर बुराइयां हुई हैं अच्छे से। एंड बात लेकर चले सिकंदर मूवी की, भाई इस साल लॉन्च हुई, बहुत लोगों को पसंद आई, क्योंकि मेरे बगल में जो बंदा बैठा हुआ तो कह रहा था कि भाई हाँ गुड तो लग रही है, लेकिन मैं कहूँ कि उसका मूवीज का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब है एंड जो कम ही मूवीज देखता है उसको क्या ही पता रहेगा। बात लेकर चले ना इस मूवी के अंदर सिंपल सा प्लॉट नहीं था, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये थी कि भाई इसके अंदर सिंपल सा प्लॉट नहीं रखा गया था। सिंपल सा प्लॉट क्या था भाई कि भाई उसकी बीवी मर गई, उसके ऑर्गन्स 3 लोगों के अंदर डोनेट करे गए हैं, लेकिन वो कैसे कर दिए गए भाई, बच्चे के अंदर एक बड़े आदमी के ऑर्गन्स कैसे डोनेट कर दिए गए, मुझे ये समझ नहीं आई। एंड ऑल्सो भाई क्या चल रहा है भाई, सिकंदर नहीं चली, सलमान भाई की सुपीरियर मूवी कह रहे थे लोग कि भाई किक जैसी होगी या वांटेड जैसी होगी दोबारा से, लेकिन तुम लोगों को पता होगा कि भाई सलमान भाई के जो एक्सप्रेशन थे ना पूरी एंटायर मूवी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा घटिया थे। एंड ऑल्सो जो उनका नेटफ्लिक्स का ट्रेलर था जो आया था वो मेरे को काइंड ऑफ बेटर लगा कि भाई नेटफ्लिक्स के अंदर उन्होंने ज्यादा मेहनत कर दी। यही मैंने थोड़ी सी और उठा के अगर वो सिकंदर मूवी के अंदर कर देते, स्टोरी प्लॉट के अंदर कर देते तो भाई कुछ तो बेटर हो जाती, क्योंकि इसके अंदर नो एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑल मिस्टेक एंड सेकंड भाई प्लॉट ही नहीं था। अगर प्लॉट बढ़िया हो जाता तो एक्सप्रेशन पे ध्यान नहीं जाता मे बी, लेकिन एक्सप्रेशन बढ़िया होता तो मे बी प्लॉट पे ध्यान नहीं जाता। कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन दोनों ही चीजें उन्होंने नेगलेक्ट कर दी। और उसके बाद बात लेके चले स्काई फोर्स की, भाई मूवी चली लेकिन उस हिसाब से चली भी नहीं। बात लेके चले मैंने इस मूवी को नहीं देखा, लेकिन जितने भी रिव्यूज मैंने इसके आसपास देखे ना मूवी काइंड ऑफ अच्छी थी, लेकिन इसको गलत टाइम पे रिलीज किया गया, क्योंकि मेन उस टाइम पे लोगों की वो वाली वाइब अब चली गई है कि भाई उनको देश प्रेम वाली मूवीज को देखना है। सो वो वाला इनसे दिमाग हटता चला गया एंड इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं ट्राई करके। लाइक ये पहले भी एक मूवी लेके आए थे ना, कौन सी थी वो जिसके अंदर अंडरग्राउंड में लोग फंसे हुए थे एंड वहां पर पानी भरने लगता है, मिशन रानीगंज करके थी ना, वो भी बहुत ज्यादा बेटर थी मेरे हिसाब से। मैंने देखा था उसको थिएटर्स में जाके, भाई बहुत ज्यादा वाइब अच्छी देखी गई थी वो। लेकिन बात लेके चले ना
उस टाइम पे लोगों की वो वाली इच्छाएं खत्म हो गई थी कि भाई उनको अभी देश प्रेम वाली वीडियोस नहीं देखनी है, देश प्रेम वाली फिल्में नहीं देखनी। एंड यही सेम सिनेरियो हुआ भाई वॉर 2 के अंदर भी। वॉर 2 की बात लेके चले तो भाई वॉर 1 चल गई तो वॉर 2 बना दी, दैट्स इट। वॉर 1 चल गई, वॉर 2 बना दी। ऋतिक रोशन है तो क्या हुआ भाई, मूवी चल जाएगी? नहीं, मूवी सिर्फ अपना बजट ही रिकवर अप कर पाई। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि भाई बजट रिकवर अप कर लिया तो भाई बढ़िया बात है, भाई मूवी चल गई होंगी हो सकता हो। लेकिन मैं मेन बात लेके चलूँ ना तो मूवीज आजकल चल नहीं रही उस हिसाब से। ये जो थोड़े बहुत भी पैसे इकट्ठे कर पा रही है या फिर अपने बजट भी रिकवर अप कर पा रही है, पता है किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर बड़े एक्टर्स बैठे हुए हैं। एंड इसके अंदर अगर बड़े एक्टर्स नहीं होते ना तो घंटा बराबर ये अपना बजट भी रिकवर अप कर पाती है, अगर इनका प्लॉट सही नहीं होता। मैं प्लॉट की बात लेके चल रहा हूँ, मैं स्टोरी की बात लेके चल रहा हूँ। स्टोरी पे भी आता हूँ भाई, ऐसे ऐसे स्टोरीज हमारे सामने एग्जिस्ट करते हैं जिसकी भाई एकदम फाड़ के रख दिया उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे। एंड महाअवतार नरसिम्हा की बात ले लो, वश 2 की बात ले लो, भाई ये भी फोड़ के रहेगी। एंड सैयारा की बात ले लो, भाई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, मेरे को नहीं आई। तो भाई बहुत सारी ऐसी मूवीज थी जिसके अंदर प्लॉट थोड़ा बहुत बेटर कर दिया गया, ऑडियंस का उस टाइम पे मूड ऐसा था, चल गई भाई मूवीज। एंड बात लेके चले वॉर 2 के अंदर जूनियर एनटीआर भी था, लेकिन मूवी नहीं चली, नहीं चली। और अभी डाउन करवा दिया जूनियर एनटीआर का। भाई मेरे को वैसा फील नहीं हुआ जैसा मेरे को उसमें फील हुआ था, आरआरआर में फील हुआ था कि भाई कुछ वाइब देखे गए हो। एंड यही सेम चीज पता किसमें हुई? कुली द पावर हाउस में। तुम लोगों की रजनीकांत की मूवी है तो भाई बढ़िया परफॉर्म करी होगी, भाई नहीं, बढ़िया परफॉर्म ये भी नहीं कर पाई। क्योंकि रजनीकांत ने, मैं कह रहा हूँ, कमबैक तो किया। रजनीकांत आए तो 50 साल पूरे तो हो गए उस इंडस्ट्री में, लेकिन उस हिसाब से रजनी अन्ना परफॉर्म नहीं कर पाए। लाइक उनकी फीस भी ज्यादा थी मैं कह दूं। एंड ऑल्सो भाई मूवीज का बजट भी बहुत ज्यादा था, 300-350 करोड़ रुपए उसका बजट था। एंड वो बजट ही क्रॉस कर पाई अपना, लाइक उससे मे भी 50-100 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए थे उसने। एंड उसके अलावा हम लोग रजनीकांत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई उनकी मूवीज ना फाड़ कर रख देती थी बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि उनके बजट पहले लो हुआ करते थे, लाइक 50-70 करोड़ में मूवीज बन जाया करते थे। एंड जब वो 300-400 करोड़ रुपए कमाते थे ना, तब जाके भाई हम लोग कहते थे कि वाह भाई पैसा कमा लिए। आजकल की मूवीज में यही गड़बड़े हो गई कि भाई ये मूवीज कमा ही नहीं रही उस हिसाब से, लाइक कमा रही हैं 300-350 करोड़ रुपए, लेकिन इनका बजट भी 300-350 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, क्योंकि एक्टर्स की फीस बढ़ चुकी है। मेन प्रॉब्लम यही है कि भाई एक्टर्स की फीस बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से सारा बजट एक्टर्स की फीस में देने में लग जाता है। एंड अगर एक्टर्स की फीस को ना दो तो भाई इनके पास प्लॉट ही नहीं है उस हिसाब से कि भाई ये कोई न्यू कमर को ले ले एंड ये अच्छी फिल्म बना दे। और ऐसी भी बात है कि भाई अगर ये किसी न्यू कमर को लेंगे ना तो इनकी मूवीज पिटेंगी ही पिटेंगी, क्योंकि हम लोग को स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है। एंड हम लोग को सीखना चाहिए बाकी सब इंडस्ट्री से, गुजराती इंडस्ट्री से, भाई स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। हालांकि मैंने बोला था कि भाई वश 2 बढ़िया नहीं है, ये सब चीज़ें बढ़िया नहीं, मैं अपना प्रॉपर रीज़न दे चुका हूँ उसमें, तो दोबारा से मैं अपने आप को वही नहीं कहूँगा कि भाई मैं ऐसा सही था वैसा सही था। बट हाँ, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सीक्वल्स कैसे बनाते हैं वो सीखने की जरूरत है भाई। सीक्वल्स पे सीक्वल बनाए जा रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि घंटा बराबर की भाई मूवीज बनती कैसी, कैसे आखिर मेन प्लॉट रखा जाता है, कैसे हम लोग को हंसाया जाता है, कैसे नेचुरल चीजें करी जाती हैं। एंड वन टेक शॉट एंड डिफरेंट तरीके के शॉट्स कैसे लिए जाते हैं। हॉलीवुड से सीखना चाहिए भाई, सीख के अप्लाई करके रिप्ले जो रीमेक बना रहे हो उसको ढंग से बनाओ, इंप्लीमेंट करो। बट वो इंप्लीमेंट भी ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं हो कैसे चीजें करनी है। सिर्फ हम लोग को रीमेक बनाना आता है, रीमेक बनाना आता है, सीक्वल्स बनाना आता है, बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट करना आता है, क्योंकि हम लोग को पता है भाई बिजनेस कैसे करा जाता है। बट एट द एंड हम लोग को मूवीज चाहिए भाई, ऑडियंस को तो मूवीज चाहिए ना बढ़िया वाली। एंड जिस दिन वो ऑडियंस बढ़िया वाली मूवीज देख लेगी भाई उसको पसंद आ जाएगी, वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग करेंगे ना, तुम्हारी मूवीज की कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। सो हाँ, तुम लोग कह सकते हो भाई ऑडियंस इस साल बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, ऑडियंस इस साल बहुत ज़्यादा मैच्योर हुई है, जिस वजह से वो अच्छी मूवीज़ को ज़्यादा प्रेफर करने लगे, जिस वजह से उसके कलेक्शन भी टॉप नॉच जाने लगे। तो हाँ, कह सकते हैं भाई बढ़िया करा है ऑडियंस ने अच्छी मूवीज़ को चूज करके। लेकिन मैं कहूँ ना, अभी भी लोगों के दिल में वो प्रेम है कि भाई मेरा फेवरेट एक्टर है मेरा, सो उस वजह से वो मूवीज़ देखने जाना चाहते हैं। तो हाँ भाई, जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, और उसी वजह से उनके कलेक्शन बढ़ते हैं। इसी वजह से भाई मूवीज़ जो पीछे बैकएंड में बंदे बैठे हुए हैं ना, वो दिमाग लगाते हैं कि भाई इनकी पॉपुलैरिटी इस हिसाब से तो भाई इतना तो कमाएगी, चाहे कोई सी भी मूवीज़ बना ले, चाहे घटिया से घटिया प्लॉट रख ले। बाकी हाँ, देखते हैं अब 2026 में क्या हाल होने वाला है। एंड आगे आने वाली मूवीज़ में भी भाई बढ़िया बढ़िया मूवीज़ आ रही हैं। धुरंधर की बात ले लो, कंजरिंग की बात ले लो, एंड ऑल्सो राजा साहब की बात ले लो, और भी मूवीज़ आ रही हैं भाई। लाइन में बैठे हुए हम लोग रिव्यू करने के लिए, तो बस हाँ, देखते रहो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।